आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस लेकर के आए हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं और उसके बाद किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाएगा वो देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान। यहाँ लिखा है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द लगा रहता है तथा समय के साथ से शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? समय के साथ से शब्द। उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें या तो विल लिखना होगा या तो शैल लिखना होगा। क्या होगा? विल या शैल। उसके बाद यदि वाक्य निगेटिव हो तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो आप हैव लिखो और बीन लिखेंगे, हैव बीन। उसके बाद जो वर्ब होगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखे, नहीं तो या तो सिंस या तो फॉर। सिंस या फॉर लिखने के बाद अंत में टाइम लिखा जाता है। इस तरीके से ये ट्रांसलेट होता है। ठीक। हाँ, यदि समय निश्चित हो तो सिंस लगाना है, यदि समय अनिश्चित हो तो फॉर लगाना है। ये होता है। और क्या होता है? शुरू में क्या से प्रश्न पूछे। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो, शुरू में क्या से प्रश्न पूछे तो ये विल और शैल यहाँ नहीं, तब यहाँ क्या के लिए हो जाएंगे। ठीक। विल या शैल सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएंगे। यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, हिंदी वाले वाक्य के बीच में आए तो उसको WH बोला जाता है। उसका स्पेलिंग सबसे पहले, यानी प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं और इसके साथ ये विल या शैल यहीं पे ही रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ लिखा है वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। क्या काम है? पढ़ना। ये वर्ब है। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा होगा? वह, यानी ये सब्जेक्ट है। 2 घंटे से टाइम, ये टाइम है, अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। आपको इसी में सेट कर देना है। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी ही। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, तो आई के साथ शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल। उसके बाद निगेटिव हो, नॉट तो नहीं लगाना है आपको क्योंकि वाक्य निगेटिव है नहीं। आप हैव और बीन वर्ब के ठीक पहले लिखेंगे। हर एक वर्ब के ठीक पहले क्या लिखना है? हैव बीन। तो लिख लीजिए हैव बीन। क्या लिख लेंगे? हैव बीन। उसके बाद क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। रीड मीन्स पढ़ना, तो रीडिंग। ठीक। क्या करेंगे? रीडिंग। अंत में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है यहाँ, तो इंग्लिश लिख लीजिए। इंग्लिश। उसके बाद सबसे अंत में समय होता है और समय पहले सिंस या फॉर लिखा जाता है, यानी निश्चित हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो फॉर। ये 2 घंटे से, अभी हम कह रहे हैं 2 घंटे से, कुछ देर बाद ये 2 घंटा 3 घंटे में बदल जाता है, 4 घंटे में बदल जाता है, इसलिए यहाँ हमें फॉर लगाना चाहिए। क्या लगा लीजिए? फॉर 2 आवर्स। ठीक। ये होता है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है वह जनवरी से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। यह वाक्य निगेटिव है। देखो क्रिया के ठीक पहले यहाँ नहीं शब्द आ गया ना, तो ये निगेटिव है। वर्ब के पहले नॉट भी लगाना है इसमें। काम क्या है? जाना। अब जाने का काम कौन कर रहा है? वह, ये सब्जेक्ट हुआ। जनवरी से ये टाइम है। विद्यालय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आप ही लिख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, तो ही के साथ क्या लगना चाहिए? विल। उसके बाद यदि निगेटिव हो तो तुरंत नॉट लगा लो, तो यहाँ है ना नॉट, आप तुरंत लगा लीजिए नॉट। नॉट के बाद हैव और बीन, तो हैव बीन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गो मीन्स जाना, तो क्या करेंगे? गोइंग। क्या? गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल। अब
समय क्या है, जनवरी से, निश्चित समय है। क्या है यह, निश्चित समय, इसलिए सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। इस ढंग से ये ट्रांसलेट होते हैं। चलिए कुछ इंट्रोगेटिव के भी सेंटेंस हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ लिखा है, क्या हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। काम क्या है, खेलना। ठीक, अब खेलने का काम कौन करेंगे, हम। तो देखो वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स हम। अब जब सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, तो आपको सब्जेक्ट के पहले जब क्या आ जाए तो विल या शैल का प्रयोग करना चाहिए। तो वी के साथ तो क्या लगता है, शैल। तो इस बार सब्जेक्ट के पहले शैल लिख लीजिए, शैल वी। उसके बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव हो तो नॉट लगाओ, नहीं तो हैव और बीन लिखना है। तो हैव बीन, उसके बाद बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। प्ले मीन्स खेलना होता है तो प्लेइंग कर दीजिए, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्या, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से इंट्रोगेटिव होता है, यानी सब्जेक्ट के पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख डालिए तो वही वाक्य हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में हो उनको सबसे पहले लिखा जाता है, यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के भी पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है। चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ लिखा है, चपरासी 3 दिन से घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। इसमें क्या काम है, बजाना है। देखो ये बजा रहा होगा, ये वर्ब है। अब बजाने वाला कौन है, चपरासी, ये सब्जेक्ट है। दी प्यून, दी प्यून, चपरासी के लिए प्यून लिख लीजिए। ठीक, अब वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है और बीच से प्रश्न पूछा है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले व्हाई। क्या लिखेंगे, व्हाई। अब सब्जेक्ट के और ये प्रश्नवाचक शब्द के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, व्हाई विल द प्यून, व्हाई विल द प्यून। अब यह वाक्य आप देख रहे हैं निगेटिव है, तो हैव और बीन और वर्ब लिखने से पहले आपको नॉट लगा लेना है। तो नॉट हैव बीन, ठीक, नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म। काम क्या है, बजाना। तो रिंग मीन्स बजाना होता है। क्या होता है, रिंग मीन्स बजाना। तो इसी में आईएनजी जोड़ लीजिए, रिंगिंग। ठीक, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसमें आपका बनेगा घंटी, दी बेल, रिंगिंग दी बेल। उसके बाद सिंस या फॉर लगा के आप टाइम लिख डालिए। 3 दिन से, ये क्या है, अनिश्चित समय है, इसलिए आपको फॉर लगाना है, फॉर 3 डेज, 3 डेज। इस तरीके के इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपका जहां वीडियो चल रहा है ठीक इसी के नीचे दाहिने साइड में यहाँ देखिए वी आकार का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, कुछ निशान बना हुआ है। यदि इसको आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। उसमें क्या होता है कि ढेर सारे सेंटेंस, अधिक से अधिक सेंटेंस को निगेटिव के, अफर्मेटिव के, इंट्रोगेटिव के ट्रांसलेट करके उसका रूल लिखा है, वो सब दिए जाते हैं आपको अच्छे ढंग से और डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो और डिटेल में पढ़ने के लिए इसको क्लिक कीजिए, टच कीजिए और ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समाप्त होता है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ाएंगे आगे, इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आपके पास जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस का लेसन होगा। आज का लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।